हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन भी आ गया है, शेड्यूल भी आ गया है और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 मार्च से 17 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वहीं क्लास 2 और आगे की क्लासों के लिए फॉर्म 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार क्या क्या रूल बदल गए हैं। जो सबसे पहला रूल बदला है वह है एज जो क्लास 2 की एज थी वो इस बार बदल गई है। जैसा आप देख सकते हैं पिछले साल क्लास 1 और क्लास 2 दोनों की एज 6 से 8 साल थी। इस बार क्लास 1 की एज तो 6 से 8 साल है, लेकिन क्लास 2 की एज बदल गई है और वह हो गई है 7 से 9 साल और क्लास 3 की भी 7 से 9 साल है, माने दोनों की एज सेम हो गई है। पिछले बार क्लास 1 और क्लास 2 की एज सेम थी, इस बार क्लास 2 एंड क्लास 3 की एज सेम है। तो एक बदलाव ये हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस बार जो बदलाव हुए हैं उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रेड कर दिया है, लाल कर दिया है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, लोगों का वहाँ ध्यान जाए। तो जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ पे बदलाव हुए हैं। तो चलिए और देख लेते हैं कहाँ पे बदलाव हुआ है। एक बदलाव इसमें हुआ है कि जो लोग सरकारी नौकरी में थे और वो फॉर्म भरने के बाद उनका ट्रांसफ़र होता था, उनके लिए जो रूल था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे पहले जो रूल था वो ये था कि जो लोग सरकारी नौकरी में रहें और 20 सेशन में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनके बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाता था और उसके लिए प्रिंसिपल को अथॉरिटी दी गई थी, प्रिंसिपल को पावर दिया गया था कि प्रिंसिपल उनका एडमिशन ले लेगा। तो सेम चीज़ इस बार भी है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, करंट एकेडमिक सेशन जोड़ दिया गया है। करंट एकेडमिक सेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हो गया है तब भी एडमिशन होंगे, तो वो नियम वही है, केवल इसमें करंट एकेडमिक सेशन जोड़ दिया गया है और यही चीज़ अगले में भी जोड़ा गया है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्लास स्ट्रेंथ का और समय का अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो हुआ है स्पेशल प्रोविजन में। स्पेशल प्रोविजन में भी कुछ चेंजेज हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे चिल्ड्रेन ऑर्फन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्टैंड अंडर द PM केयर फॉर द चिल्ड्रेन स्कीम। द एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू 10 children per KV and maximum 2 children per class. These children will be exempted from payment of fees, tuition fee, computer fund and VVN from class 1 to class 12। तो उसमें बताया गया है कि ऐसे बच्चे जो COVID-19 के कारण अनाथ हुए हैं उनको ओवर एंड एबो क्लास में लिया जाएगा, मतलब उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा। और ये एडमिशन को किस आधार पे होगा, जो वहाँ का DM होगा वो लिस्ट देगा तो उसके आधार पे उनका एडमिशन होगा। प्लस 10 चिल्ड्रेन का मतलब 10 चिल्ड्रेन का ही एडमिशन पर KV में हो सकता है और पर क्लास 2 चिल्ड्रेन, मतलब पर क्लास 2 बच्चे का ही एडमिशन हो सकता है। ये एक लिमिट लगाई गई है। लेकिन इसमें एक लाल में देख रहे होंगे, रेड में देख रहे हैं, ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल। तो ये जो लिखा गया है, तो ये जो ट्यूशन फीस है, कंप्यूटर फंड है एंड VVN फंड है, ये सब कभी कम माफ रहेगा जब वह PM केयर पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, तभी उनका माफ रहेगा। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वह है 50 एडमिशन केंद्रीय विद्यालय फॉर वार्ड्स ऑफ ग्रुप B and C एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF and Assam Rifle under the Ministry of Home Affairs, posted for internal security, border guarding, disaster response and other difficult area based on list provided by the MHA। तो 50 एडमिशन जो ग्रुप B और C के एम्प्लॉय के होते हैं, जो CRPF के एम्प्लॉय हैं, BSF के हैं, ITBP के हैं, SSB के हैं, CISF के हैं, NDRF के हैं या असम राइफल में काम करते हैं और उनका पोस्टिंग ऐसे जगह हुआ है जहां पर वो अपने बच्चे को नहीं रख सकते। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में कहीं ऐसे जगह हैं, बॉर्डर पे हैं या कहीं आपदा में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया हैं जहाँ पर कि बच्चों को रखा नहीं जा सकता, तो वैसे लोगों का भी एडमिशन हो जाएगा, डायरेक्ट होगा इनका भी एडमिशन। लेकिन इसके लिए उनको जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी वो MHA के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसमें क्या नया चीज़ जोड़ा गया है, आफ्टर इशुएंस ऑफ ऑर्डर फ्रॉम KVS हेडक्वार्टर्स। इनके लिए KVS हेडक्वार्टर से आदेश निकलेगा, मतलब वो अप्लाई करेंगे फिर KVS हेडक्वार्टर से आदेश निकलेगा तभी उनका एडमिशन होगा। और एक जो चेंज आया है वो एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में है।
ऑटोमेटिक एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन इन द केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल फॉलोइंग एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम एंड सिलेबस एंड रन बाय आर्म फोर्स। तो ये जो कोटा मिलता था, जो इनको ये फायदा मिलता था, उसमें शर्त जोड़ी गई है कि ये तभी मिलेगा, उनके बच्चे का केवी में एडमिशन तभी होगा जब वो ऐसे स्कूल से होंगे जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई करिकुलम या सिलेबस लागू है। तो ये चेंज थे, इतने ही चेंज हुए हैं इस बार, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ज़्यादा चेंज स्पेशल प्रोविजन में है, जो कि स्पेशल प्रोविजन सभी के लिए लागू नहीं रहता। तो आम लोगों के लिए केवल एज में चेंज दिख रहा है, बाकी कोई चेंज है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।